सर तो बहुत ही हाई लेवल का पढ़ाते हैं, लेकिन क्रिकेट के डकवर्थ लुईस नियम की तरह मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है और मेरा कन्फ्यूजन दिन प्रतिदिन देश में बेरोजगारी के भांति बढ़ता ही जा रहा है। पढ़ाई तो मैं धुआंधार कर रहा हूँ, पर मेरे जीवन में सिर्फ धुआं ही धुआं है। धार तो मम्मी की बातों और पापा के लातों में सिमट कर रह गया है। परीक्षा में हर बार 80 से 90 नंबर का लिख के आता हूँ और 8 से 9 नंबर पाकर उस जीरो के लिए तरसता रहता हूँ जिसका आविष्कार भारत में ही हुआ था। ऐसे तो मैं देश की हर समस्या, हर प्रॉब्लम को चुटकी में सॉल्व कर सकता हूँ, पर केमिस्ट्री फिजिक्स के प्रॉब्लम को देखकर मेरा कॉन्फिडेंस देश की अर्थव्यवस्था की भांति चरमरा जाता है। दिन रात मेहनत करने के बावजूद किस्मत ऐन वक्त पर चाइनीज सामान की तरह धोखा दे देती है। याद तो मैं बहुत करता हूँ, पर एग्ज़ाम में उन चीज़ों को ऐसे भूल जाता हूँ जैसे चुनाव के बाद नेता लोग जनता को भूल जाते। अगर आप भी इन्हीं समस्याओं से परेशान हैं तो बस यूँ समझ लीजिए कि मेरा जो 300-400 साल का लंबा अनुभव है वो इस वीडियो के माध्यम से आपके काम आने वाला है। हालांकि ये एक मजाक था। मेरा उम्र 28-29 साल ही हुआ है और मैं पिछले 10 साल से ही केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। दरअसल मैं बीटेक सेकेंड ईयर से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो दोस्तों, आज मैं आपको 3 छोटे छोटे टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिसे आपको नोट डाउन करना है और फॉलो करने का कष्ट भी करना है। सबसे पहला, आप जो भी क्लास अटेंड करते हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आपको डिटेल्ड नोट्स बनाना है। डिटेल्ड नोट्स का मतलब है टीचर ने क्लास में जो भी लिखने के लिए कहा हो या फिर जो भी उन्होंने बोर्ड पर लिखा हो वो सब आपके नोटबुक, आपके कॉपी में लिखा होना चाहिए। दूसरा, जिस दिन आपने क्लास अटेंड किया है, नोट्स बनाया है, उसी दिन कम से कम एक बार उस नोट्स को रिवाइज करना है। नोट्स बनाना और रिवाइज करना खाना खाने और पानी पीने जैसा है। जैसे कि खाना खाने के 1-2 घंटे बाद अगर आप सफिशिएंट पानी पी लेते हैं तो भोजन आसानी से पच जाता है, वैसे ही नोट्स बनाकर उसी दिन रिवाइज कर लेने से जो सब्जेक्ट नॉलेज है, जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। और तीसरा, 1-2 क्लास अटेंड कर लेने के बाद टीचर आपको कुछ असाइनमेंट, कुछ एक्सरसाइज देते हैं सॉल्व करने के लिए। उस असाइनमेंट को, एक्सरसाइज को उसी दिन सॉल्व करने का पूरा प्रयास करना है। लेकिन दोस्तों, यही वो स्टेज है जहाँ पर कुछ लोग पीछे हट जाते हैं, और वो भी मेनली 2 कारणों से। पहला तो ये कि भाई मन नहीं कर रहा है, आलस आ रहा है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है, जीना है अभी बरसों। और दूसरा कारण कि मान लो किसी एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बैठा पर एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। पहले कारण पर चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, इसीलिए अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको पता चल जाएगा। आज हम लोग दूसरे कारण पर डिटेल्ड चर्चा करने वाले हैं। क्या किया जाए अगर क्वेश्चन बनते ही नहीं है या फिर क्वेश्चन को देखकर डर लगता है? तो एक कहावत है, जिससे आपको डर लगे उससे नज़दीकी बना लीजिए, धीरे धीरे डर खत्म हो जाएगा। और यही काम हमें क्वेश्चंस के साथ, हमें एक्सरसाइज के साथ, असाइनमेंट के साथ करना है। मान लिया जाए कि एक एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन है और आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया और एक भी क्वेश्चन नहीं बना।
हम उस एक्सरसाइज को ऐसे छोड़ देते हैं जैसे आजकल के बच्चे चिप्स और बिस्किट खाकर पैकेट को क्लासरूम में ही छोड़ देते हैं। मान लिया जाए किसी एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन है, तो आपको 1 से 20 तक के सभी क्वेश्चंस को बिना सॉल्यूशन देखे, बिना किसी से पूछे सॉल्व करने का प्रयास करना है। और अगर आप 50% से ज़्यादा यानी आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपको बचे हुए आधे क्वेश्चन को दूसरे अटेम्प्ट में सॉल्व करने का प्रयास करना है और वहाँ पर आप सॉल्यूशन या फिर टीचर्स का मदद ले सकते हैं। याद रहे, वही क्वेश्चन आपको कुछ नया सिखाता है जो पहले अटेम्प्ट में आपसे सॉल्व नहीं होता है। लेकिन अगर पहले अटेम्प्ट में 50% से कम यानी आधे से कम या फिर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ आपसे, तो फिर आपको अपना टेक्निक बदलना पड़ेगा। दोस्तों, एक पेडागोगी टेक्निक है जिसे कई सारे कंट्रीज में टीचर्स यूज़ करते हैं अपने बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को इम्प्रूव करवाने के लिए। इसके लिए अगर किसी एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन हैं तो उन 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको किसी अच्छे किताब से उसी टॉपिक के 20 सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखकर बनाना है। इसके लिए आपको एक ऐसे किताब की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें टॉपिक वाइज ढेर सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल हों। आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए ऐसे कौन कौन से किताब मार्केट में अवेलेबल हैं। इस प्रोसेस में आपको 1 से सवा घंटे का एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। इन 20 सॉल्व्ड एग्जाम्पल को सॉल्व करने के जस्ट बाद आपको एक्सरसाइज के 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। लेकिन अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट को एक्सरसाइज को सॉल्व करने में 2 घंटा लगता है तो आपको 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि आपने ऐसे कई क्वेश्चंस के सॉल्व करने के तरीके को जान लिया है। तो कुल मिलाकर पर सब्जेक्ट आपका आधा से पौने घंटा एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है। लेकिन इतना मेहनत आपको करना पड़ेगा और इसका फल भी आपको ज़रूर मिलेगा। वो कहते हैं कर्म करोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। और जितना गहरा कुआं खोदोगे उतना ही मीठा जल मिलेगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें।